नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम एनआरआईज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे। यदि आप एनआरआई हैं तो आपको इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यदि लेते हैं तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, और यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप एनआरआई हैं तो डेफिनेटली आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा ही, चाहे वो कॉर्पोरेट कवर हो या फिर इंडिविजुअल कवर हो। लेकिन आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सिर्फ उसी कंट्री के लिए है। यदि आप इंडिया आते हैं, इंडिया विजिट करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे में यदि आप किसी वेकेशन में इंडिया आते हैं या आपकी फैमिली रहती है, आपके पेरेंट्स रहते हैं और आप इंडिया विजिट करते हैं साल में एक बार, दो बार या फिर 2 साल में एक बार, तो और ऐसे समय में यदि कोई हेल्थ केयर कंडीशन हो जाती है, कोई हेल्थ केयर इमरजेंसी हो जाती है, तो ऐसे समय में आपको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ सकता है हॉस्पिटल बिल का, जिससे आप इंडिया में एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर बच सकते हैं। यदि आप एनआरआई हैं और इंडिया में विजिट नहीं भी करते हैं, लेकिन आपका फ्यूचर में प्लान है, आपका रिटायरमेंट का प्लान है कि आपको इंडिया में सेटल होना है या कुछ सालों के बाद आप इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, तो ऐसे समय में भी आप इंडिया में एक हेल्थ इंश्योरेंस कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ओल्ड एज में जब इंडिया में आप सेटल हों और उस एज में आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का ट्राई करें, और यदि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो जाती है तो उस एज में हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस डिनाई कर देती है। इसीलिए अच्छा होगा कि आप पहले से ही एक हेल्थ कवर लेके चले बैकअप में और उसे रिन्यू करते रहें। आप जो कवर इंडिया में लेते हैं वह सिर्फ इंडिया के लिए होता है, वह आपके इंडिया की जो हेल्थ केयर नीड्स हैं, इंडिया में जो हॉस्पिटलाइजेशन होंगे उनको कवर करेगा, आपकी कंट्री में कवर नहीं करेगा। हालांकि कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो कि इंटरनेशनल कवर देते हैं, लेकिन उनका जो कवरेज होता है लिमिटेड होता है, बिल्कुल वैसा ही कवर नहीं होगा जैसा कि आपको आपकी कंट्री में मिल रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है ये तो हम समझ गए हैं, पर क्या हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं इंडिया में? तो डेफिनेटली आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एनआरआईज के लिए भी 3 टाइप के अवेलेबल हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो एनआरआई स्पेसिफिक भी होते हैं, जो कि स्पेशली एनआरआई कस्टमर्स के लिए ही डिजाइन किए गए होते हैं, जो कि उनके बेनिफिट के लिए होते हैं। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं जो कि नॉर्मल हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। आप इन प्लान्स के लिए भी एलिजिबल हैं, आप इन प्लान्स को भी परचेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने यह डिस्क्लोज किया है कि आप एनआरआई हैं, कितने समय से हैं। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनेशनल कवरेज होता है। यदि आप एनआरआई हैं और उसके अलावा भी अदर कंट्रीज में विजिट करते हैं तो आप इस टाइप के प्लान्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज में कवर करते हैं आपको। इंडिया में पिछले कुछ समय से मेडिकल टूरिज्म का ट्रेंड बढ़ा है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब यह है कि फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया में आते हैं अपने इलाज कराने के लिए, क्योंकि इंडिया में जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है काफ़ी कम है। जो सर्जरी इंडिया में 2-2.5 लाख में हो जाती है, यूएसए में उसी सर्जरी के 15 से 20 लाख रुपए तक आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। आप यदि इस कंसिडरेशन से भी समझे तो इंडिया में एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस कंट्री में रह रहे होंगे हो सकता है वहां से इंडिया की मेडिकल कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट काफ़ी कम हो। यदि आप एनआरआई हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में आपको क्या क्या कवर देते हैं? तो जो भी नॉर्मल कवर अवेलेबल हैं, जैसे कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि हॉस्पिटलाइज होने के पहले के जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस होते हैं, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब कि डिस्चार्ज होने के बाद के जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हैं वो कवर होंगे। इन पेशेंट ट्रीटमेंट मतलब कि 24 घंटे से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन है वो कवर होंगे। डे केयर ट्रीटमेंट मतलब कि ऐसे ट्रीटमेंट जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण एक दिन से भी कम में हो जाते हैं, कुछ घंटे के ट्रीटमेंट में हो जाते हैं, वह भी कवर होंगे। आजकल बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस आयुष कवर को भी कंसिडर करते हैं। आयुष कवर मतलब कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनसे रिलेटेड जो भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट होते हैं वो कवर होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन डेली कैश देते हैं हमें। इसके अलावा एम्बुलेंस कवर, एयर एम्बुलेंस कवर, इंटरनेशनल कवर, मैटरनिटी कवर, न्यूबॉर्न कवर,
न्यूबॉर्न बेबी वैक्सीनेशन, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस में अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, यदि आप एनआरआई हैं और इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रेयरली ही उसको यूज कर पाएंगे। यदि आप यंग है तो डेफिनेटली इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कई सालों तक सिर्फ आपको प्रीमियम पे करना है, आप उस हेल्थ इंश्योरेंस का यूज नहीं करेंगे। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बहुत एक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है, साथ में उस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बहुत सारे एड ऑन्स नहीं लेने हैं, क्योंकि जब आप उसे यूज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो फिर आप क्यों उसके लिए आप ज्यादा प्रीमियम पे करें। आप बेसिक एक हेल्थ इंश्योरेंस लें। यदि आपको उसमें और भी कोई डिस्काउंट मिलता है, चाहे वह कोपे का डिस्काउंट हो या फिर एडिशनल डिस्काउंट हो डिडक्टिबल का, या फिर आपको जोन वाइज डिस्काउंट हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेना अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे। बिल्कुल भी कोई एड ऑन्स लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप इस हेल्थ इंश्योरेंस को ज्यादा यूज नहीं करेंगे कई सालों तक। यह हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आप एक बैकअप के लिए ले रहे हैं कि जब आप इंडिया में सेटल हो जाएंगे या फिर जब आप इंडिया विजिट करेंगे और उस टाइम कोई इमरजेंसी आती है तो फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए कोशिश करें कि कम से कम प्रीमियम पे करें। दोस्तों, यदि आप एनआरआई हैं और आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।